जी हाँ जी दोस्तों, मैं आपको एसएससी जीडी का 16-11 का सेकंड शिफ्ट करवाने वाला हूँ। जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, तो इसी वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा। तो सीधा हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए कैन डू 2/5 ऑफ अ वर्क इन अ 6 डे, ओके, एंड बी कैन डू 30% ऑफ द सेम वर्क इन अ 3 डे, ओके, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डे, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, इतना पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले क्या लिखा है कि ए जो है वो काम कर रहा है कितना, 2/5 की एफिशिएंसी से। कितना, 2/5 की एफिशिएंसी से कितने दिन में, 6 दिन में। तो इसकी होल एफिशिएंसी यानी पूरा काम कितनी एफिशिएंसी से करेगा, तो क्या होगा, 6 इंटू में 5/2, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसकी होल एफिशिएंसी आ जाएगी। कितनी आएगी, ठीक है, 15। उस ऐसे ही बी का निकालेंगे। बी का कितना है, 30% की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। तो यहां जाके इसकी होल एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 3/100/3, सॉरी 30, 0 से 0 कटा, 3 से 3, तो कितना आ गया, 10। ठीक है, तो यानी अब इन दोनों का टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। कितना आया, 30, सिंपल। उसके बाद कहता है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डे, यानी वो कह रहा है कि वो 4 दिन दोनों ही साथ में, ए और बी जो है साथ में काम कर रहे हैं। उससे पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे पर डे की, यानी पर डे कितना काम करते हैं। तो 15 को 30 से डिवाइड कर दो, कितना आया, 2। 10 को इससे डिवाइड कर दो, कितना आया, 3, ओके। उसके बाद यानी ए प्लस बी जो दोनों काम करते हैं 4 दिन के लिए, तो इन ए प्लस बी कितना है, 2 + 3, 4 इंटू 5, 4 5 20। ये क्या आ गया, टोटल वर्क। ये क्या आ गया, सॉरी टोटल वर्क नहीं है, ये क्या आ गया, 4 और मतलब 4 इंटू 5, यानी 4 दिन में वो 5 काम साथ में करते हैं। ठीक है, तो कितना है, 20, वो 20 यूनिट काम कर चुके होंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद कह रहा है द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय सी, यानी रिमेनिंग वर्क कितना आया, सिंपल सी बात है, रिमेनिंग वर्क जो है 30 है। ठीक है, 30 में से 20 गया तो कितना बचा, 10। तो ये काम सी कर रहा है कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो सिंपल सी बात है, 10/6, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आएगी, 5/3। कितना, 5/3, ओके। उसके बाद कहता है बी एंड सी कैन टुगेदर कैन कंप्लीट। अच्छा, बी प्लस सी, कौन, बी प्लस सी जो है वो टुगेदर काम कर रहे हैं, कितना, 70% टोटल वर्क का। टोटल वर्क कितना है, 30 का 70% निकाल दीजिए, कितना आया, 21। यानी वो 21 काम कर रहा है, कितना, बी प्लस सी। बी की क्या एफिशिएंसी, 3, प्लस सी की कितनी एफिशिएंसी, 5/3, तो कितना आया टोटल, 3, 9 + 5 आया 9 5 14/3 इजिकल टू 21 वर्क है। तो उसको इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 21/3/14, 14 से गया कितने पे, 7 3 21, 7 2 यानी 9/2। तो इसमें ऑप्शन है, इसमें फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसका फ्रैक्शन निकाल दीजिए। यहां निकाल रहा हूं फ्रैक्शन, कितना आया, 2 4/1, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा था अमाउंट ऑफ सर्टेन सम इन अ 3 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट x% पर एनम इज 5472, यानी 3 साल का हमें टाइम दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट हमें x% पे 5472, यानी 5472 क्या है, जो हमारा अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद कह रहा था अमाउंट ऑफ द सेम सम, यानी सेम सम है, यानी सेम सम यानी सेम प्रिंसिपल। ठीक है, दे रखा है 7/1/2 ईयर्स एट द सेम रेट, यानी हमें ईयर्स गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 6930। ठीक है, रेट एट सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या कह रहा है, सेम एट रेट इन सिंपल इंटरेस्ट, ना कि ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। काफी बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। तो हमें अमाउंट गिवन है, सिंपल सी बात है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है, देखिए, सबसे हमें क्या करना है, रेट निकालना है और प्रिंसिपल जो है हमारा दोनों में सेम है और सेम हमारा रेट है। तो हमें सिंपल सी बात है, 6000 को 6930 इजिकल टू कितना ईयर है, 7/1/2, यानी कितना आया, 15/2। इसको हम किससे माइनस कर देंगे, 5472। ओके, ये कितने सालों के लिए है, ये 3 सालों के लिए है। हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आया, 10 में से 2 गए 8, 13 में 7 गए 5, और सॉरी 12 में से 7 गए 5, और 8 में से 4 गए 4 और 1, 1458। यह आया हमारा कितना आया, 57.5, यानी 4.5 आ गया। हम इससे 1 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, कैसे, 14/58 को 4.5 से डिवाइड कर देंगे, 0 से यहाँ गया, यह आया कितना, 2 पे, यह आया तुम्हारा 9 पे। उसके बाद 9 से काट दो, 9 1 9,
9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 54 1 कितना आया 18 162, यानी 162 इंटू 2 4 12 324। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ये 1 साल का आ गया, 3 साल का कितना आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आया 3 2 3 4 3 12 1 3 6 7 72 972 आ गया। ये हमारा कितना आ गया 3 सालों का। इसके बाद हमें क्या मिला है, ये हमारा मिला है सिंपल इंटरेस्ट ओनली। क्या मिला है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम सिंपल इंटरेस्ट से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। कैसे, एक अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 972 प्लस प्रिंसिपल, और अमाउंट हमें गिवन है 5472। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे तो कितना आया 972 0054 4500 हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उससे हमारा क्या निकलेगा, रेट निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100। तो P कितना गिवन है 4500, और रेट हमें दे नहीं रखा तो X मान लीजिए, T हमें दे रखा है 3 साल के लिए और 2200 कर दिया। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ लिख लेता हूँ, कितना है 3 साल का 972 अपॉन ये 2 है, रेसिप्रोकल में आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू एक्स, यानी रेट। तो कर दो उसको, सबसे पहले 3 से करो इसको, कितना आया 3 2 4 45 को इससे करो 324 को 45 से डिवाइड करो, कितने पे आया 45 45 45 7 जा 7 5 जा 35 7 4 जा 28 315, 14 में से 5 गए 9 0, तो आया 90, यानी 7.2 कितना आया। ठीक है, तो हमारा रेट क्या आ गया 7.2%। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 जी। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देयर आर टू सेक्शन A and B ऑफ ए क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 38 and 42 रिस्पेक्टिवली। इफ द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन A is 55 and the that section of B is 32 kg, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। यानी फाइंड क्या करना है, वेट ऑल स्टूडेंट का, मतलब सारे स्टूडेंट का एवरेज निकालना है। तो पहले हम सबका एवरेज टोटल करेंगे, यानी A का कितने स्टूडेंट है 38 और B में कितने हैं 42। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है कि A का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 55 और जो B का आ रहा है वो आ रहा है 32। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके 2090। ठीक है, कैलकुलेट आप कर सकते हैं अपने आप से, मैं यहाँ पे आपको पहले से करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद इन दोनों को टोटल कर दीजिए, कितना आया 3434। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं निकाल दीजिए। ठीक है, तो आया 42.925। ओके, तो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्या आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, अ डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 4%, had he sold it for 120 more he would gain 8%. okay, to gain 11% he should sell the article for। अच्छा, तो कह रहा है कि पहले एक डीलर ने जो है सेल करा 4% के लॉस पर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है had he sold it for 120 more, उसने जब दोबारा सेल किया यानी उसने फिर बेचा 120 उसको ज्यादा रुपए मिले, he would gain 8%, उसमें उसको 120 का 8% मिला। टू गेन 11%, तो कह रहा है कि जब वो 11% में बेचेगा, बेचना चाहेगा उसमें, तो कितना में बेचेगा, तो वही निकालना है हमें। तो सबसे पहले उसने 100 पे, मान लो 100% होता है। ठीक है, 100% पे उसने कितने 4% पे लॉस पे बेचा, यानी 4% यानी माइनस पे बेचा, यानी 96% पे बेचा होगा किसी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 100% का उसने फिर बेचा 8% के मुनाफे पे, यानी 8% प्लस पे, यानी 108% पे बेचा होगा। तो वो कह रहा है जब 108% पे बेचा तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 120 रुपए ज्यादा का। कितने का, 120 रुपए ज्यादा। ठीक है, तो यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 12, 108 में से 96 गया तो कितना है 12, 120, यानी 12% पे उसको फायदा कितने का होगा 120 का, यानी 1% पे कितने का फायदा होगा 120 बाई 12, यानी 1% पे उसको 10 रुपए का फायदा होगा। ठीक है,
उसके बाद हमें कितने परसेंट का निकालना है वैल्यू, हमें निकालना है 100% का। फिर कितना 100% का, 100% का वैल्यू क्या आएगा 1000, ठीक है। अब हमें कितने पे निकालना है 11% के मुनाफे पे, 11% के मुनाफे पे हमें आंसर बताना है, यानी 11% यानी 111%, यहां लिखता हूं 111% पे हमें कितना चाहिए 1000 मल्टीप्लाई 111 अपॉन 100, 20 से 20 कटे 110, ये हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज 1 इज करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, a sum fetch a simple interest of 3040 rupees at a rate of 8% in a 5 year, what is the sum। यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो एसआई का फॉर्मूला होता है यानी सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमें क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कितना 3440 रुपीज, और P हमें निकालना है, P को हम x मान ले, और R हमें दे रखा है कितना 8%, और टाइम हमें दे रखा है 5 सालों के लिए। तो कितना आया x इंटू 40 अपॉन 100 काटा, और दोबारा काटा 2 और 5, और इसको इधर ले आए इंटू 5/2 काटा, इसको कितना 1 5 2 0 5 0 0 5 2 10 1 25 25 26 2 5 1 5 7 7 6 0 0 क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल आ गया। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नंबर 7, इसमें क्या लिखा है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइडिंग 2675 एंड 2020 लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन हमने पिछले शिफ्ट में भी किया था, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसको सिंपल से क्या करेंगे 2675 और 2320, ओके। उसके बाद इसको रिमाइंडर से माइनस कर दो, कितना रिमाइंडर 5, उसमें कितना है 6, तो कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 2670, इसमें आया 4 1 2 सॉरी 3 2, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा डिफरेंस निकाल के, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 1 गया 5, और 6 में से 3 गया 3, 356। अब 356 को ऑप्शन में देख लो, 356 किससे डिवाइड होगा, तो 168 से डिवाइड होगा, हो सकता है भाई 168 से और 178 से डिवाइड होगा। क्यों बोला मैंने 168 और 178 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है, क्या यूनिट डिजिट जो है 8 इंटू 2 आता है, ठीक है, और 0 पे नहीं आएगा, 7 पे नहीं आएगा, ठीक है। तो 168 से इसको डिवाइड करके देखो, पूरा अगर कट जाता है तो ये डिविजिबल है, और ये नहीं कटता तो ये इस पे चेक करेंगे। 168 को 356 से डिवाइड करो, 168 इंटू 2 इंटू जो 16 1 6 2 12 एंड 13 1 2 3 3 3 3 6 आ रहा है, तो ये नहीं कटेगा पूरा, तो इसको काट के देखो 2 पे, इंटू जो 16 7 2 14 15 1, हाँ ये कट गया पूरा, तो यानी 178 इज द आंसर। क्या है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या लिखा है, स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज 120 किलोमीटर पर मिनट, दिस स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, मतलब इसको मीटर पर सेकेंड पे कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है 120 किलोमीटर पर मिनट पे है, तो हम इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ करता हूँ 120 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड के लिए कितना 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये आर होता तो हम 60 इंटू 60 करते, यानी पहले मिनट पे कन्वर्ट करते, फिर सेकंड के लिए 60 से और मल्टीप्लाई करते। तो 0 से 0 कटा, 6 2 12, यानी कितना आया 2000, ठीक है, 2000 मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन नंबर इज 4। इसमें क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 120 डे, बी एंड सी कंप्लीट 150 डे, एंड ए एंड सी कंप्लीट 200 डे। इन हाउ मेनी डे बी अलोन कंप्लीट 2/5 ऑफ द सेम वर्क। अच्छा, क्या कह रहा है कि ए प्लस बी जो है कितने दिनों में काम कर रहे हैं 120 दिन में, और बी प्लस सी जो है कितने दिन में काम कर रहे हैं 150 दिन में, और सी प्लस ए जो है कितने दिनों में काम कर रहे हैं 200 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 600, ठीक है, 600 आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 600 को 120 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 5, और इसको करेंगे 1534 पे 3 पे, तो टोटल कितना आ जाएगा 5 4 5 4 9 9 3 12, ठीक है। उसके बाद कह रहा है
कि बी अलोन कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क। अच्छा, यानी बी का, यानी देखिए सबसे पहले हमें ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 12 है, ठीक है। यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना है 12। ये 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें दोनों चीज बार बार आ रही है, जैसे बी 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, इसलिए मैंने 2 यहाँ बाहर ले लिया। तो 2 से हम ये काटेंगे तो कितना आया 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्या आ गई 6 वैल्यू। तो उसने क्या बोला है कि बी जो है अकेले काम कर रहा है, यानी बी का हम सिंगल एफिशिएंसी निकालेंगे, बी कितने काम करता है एक दिन में। तो बी निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी को हम माइनस कर देंगे किससे, जैसे बी निकालना है तो सी ए को ले लो, सी प्लस ए, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना है हमारा 6 माइनस सी प्लस ए कितना है 3, यानी बी कितना आ गया 3, ठीक है। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि बी जो कंप्लीट कर रहा है 2/5 ऑफ द सेम वर्क, यानी 600 का 2/5 वर्क कर रहा है, कितना 2/5, ठीक है। और अपॉन में 3, कितने दिनों में कंप्लीट करेगा वो, तो उसको डिवाइड कर दो 3 से कर दो पहले, 20040, यानी 80 डेज में वो काम कंप्लीट कर देगा बी। तो ऑप्शन नंबर इज 3 इज करेक्ट जी। अब है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है कि इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल मेजर 21, 35 एंड 28 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स इन रेडियस। यानी ट्रायंगल है, ठीक है। वो ट्रायंगल में जो अंदर की साइड है उसका रेडियस निकालना है उसको। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे किससे, सेमी पेरीमीटर से। किससे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल की ये बाहर की साइड की जो एरिया है उसका सेमी पेरीमीटर, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे बाद में, ठीक है। अब सबसे पहले ट्राइंगल निकालते हैं एरिया का। तो एरिया का ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो है हीरोन फॉर्मूला, क्या है, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ओके, एस यानी सेमी पेरीमीटर। पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, कितना है, सबको प्लस कर दो, 21 प्लस 35 प्लस 28 अपॉन 2, ठीक है। अब कर दो उसको प्लस, 1 5 6 6 और 8 14, ठीक है। उसके बाद 14 2 3 5 5 और 2 7 7 और 1 8 84 बाई 2 कितना आया 42। तो सिंपल निकाल दो, वैल्यू पुट करो उस पर, 42 माइनस ए कितना है 21, 42 माइनस बी कितना है 35, 42 माइनस सी कितना है 28, ठीक है। अब निकालो दोबारा, 42 गया, सॉरी मल्टीप्लाई आ गया 21, 12 में से 5 गए 7 और 7 आ गया, और 42, 12 में से 8 गए 4 और 1 14 आ गया। अब इसको कर दो, तोड़ दो, कर दो तोड़ दो, ठीक है। इसको तोड़ो, सबसे पहले कितना आया 7 6 42, यानी 7 इंटू 3 इंटू 2, और इसको 21 को तोड़ो, 21 7 3 जा 21, इसको 7 लिखेंगे, 14 को 7 इंटू 2। तो हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया, उसके बाद हम इसको पेयर बना लेंगे। जैसे 7 के पेयर ये हैं, 1 2 3 4, 4 पेयर हैं, यानी 7 इंटू 7। 3 के कितने पेयर है, 3 के एक ही है क्या, गड़बड़ हो गई, 7 3 जा 21, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 3 का एक पेयर हो गया ये और ये, और उसके बाद 2 का कितने पेयर है, 2 के भी एक पेयर है। तो कितना हो गया 7 समझा 49, 49 इंटू 6, 49 इंटू 6 कितना हुआ 9 6 54, 5 6 24 29 294, यानी 294 क्या आ गया, इसका रूट आ गया, रूट का तोड़ के ये आ गया 294। उसके बाद हम अपॉन में करेंगे, सेमी पेरीमीटर कितना था हमारा 42, तो 42 को 294 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। करके देखो, 42 294 डिवाइड करो, 42 को 7 से करो पहले, 42 इंटू 7 14 1 7 4 28 29 आ गया 294, ठीक है। तो कितने पे गया 7 पे गया, तो आंसर हमारा क्या आया 7, ठीक है।
अब है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट इज सोल्ड फॉर 120, हैड द डिस्काउंट नॉट बीन गिवन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि 20% का डिस्काउंट मिला है, कितने का, 20% का डिस्काउंट मिला है, और बेचा कितना पे है, 120 पे। तो एमपी पे डिस्काउंट दिया जाता है 120%, यानी 20% का डिस्काउंट यानी माइनस कर देंगे, यानी 80 आ जाएगा। तो कितने पे बेचा उसने, 120 पे, ठीक है। तो एमपी निकल जाएगा, एमपी इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 120 इंटू 100/80, काटा 5 4 3 0, कितना आया, 150, ठीक है। 150 के आगे ये हमारा एमपी आ गया, मार्क प्राइस। अब वो कह रहा है कि हैड द डिस्काउंट नॉट बीन गिवन, यानी उसने अब डिस्काउंट नहीं दिया, यानी एसपी क्या आ गया हमारा 150, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, और कह रहा है कि द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%, यानी इस पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% का हुआ है। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस का 20% यानी 120%, 120/100 इज इक्वल टू 150। तो सीपी निकाल दो एज इट इज, सीपी 150 मल्टीप्लाई 100/120, 0 से 0 कटा, 10 पे 5 और 6, ये कटा 3 पे 2, और ये कटा 5 और 0 कटा 25, 125, ठीक है। ये हमारा आ गया सीपी। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट जी। अब है क्वेश्चन नंबर 12। अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सेम एज अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल। अच्छा, तो देखिए इसमें जो आर्टिकल है वो तो सेम है, पर डिस्काउंट जो है अलग अलग है। तो हमें सिंपल सी बात है, तो हम x/y रख के इसको निकाल सकते हैं। यानी हमारा एक है x है 20% और y है 25%, ठीक है। यानी डिस्काउंट ये काट दो, 5 की टेबल से कट जाएगा पूरा पूरा 4 और 5, ठीक है। अब इसमें हमें गिवन जैसे कि दे रखा है, ऑप्शंस में दिख रहा होगा 40 एंड 50, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्या इसमें क्या बोला है, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क 96, 110 एंड 146 मीटर, इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द फील्ड इन द शेप ऑफ द रोम्बस। अच्छा, वन हुज डायगोनल इज 60 मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स अदर डायगोनल। यानी सिंपल सी बात क्वेश्चन में क्या बोली है कि एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड जो है तीनों अलग हैं, इसका जो एरिया होगा वो बराबर किसके होगा, रोम्बस के, किसके, रोम्बस के, ठीक है। तो हमें क्या गिवन क्या है, हमें ट्रायंगल का ये एरिया दे रखा है, ओ सॉरी साइड दे रखी है, और ट्रायंगल का एक डायगोनल दे रखा है D1, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, D2, डायगोनल का ये वाला पार्ट हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले एरिया निकाल देंगे किसका, ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, सबसे आसान है, अभी मैंने बताया भी था पिछले क्वेश्चन में। तो क्या है, फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, सेमी पैरामीटर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। ये अंडर रूट पे है। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दो, सबसे पहले सेमी पैरामीटर की। अब क्या करो, सेमी पैरामीटर निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96, 110 और 146 को प्लस कर दो, कितना है, 6 6 12, 9 15, 352, 352 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 176। यही सेमी पैरामीटर आ जाएगा। S की जगह लिख दो 176, A 96, 110, (146 माइनस 146, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 176 कितना आया, 0, 80, यहाँ पे इंटू हो जाएगा, कितना आया, 66 इंटू कितना आएगा, 0, 30, ठीक है। ये अंडर रूट पे तो अंडर रूट लिख दो, उसके बाद इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, यानी इसको तोड़ देंगे सबको, तो हमारा पेयर बन जाएगा, और हमारा जो इसका रूट आएगा वो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका आएगा 5280, ठीक है। ये हमारा आ गया एरिया। उसके बाद कह रहा है ये एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, D1/D2, ठीक है, हाफ D1 इंटू D2, ठीक है। उसके बाद हमें D1 पता है 60 इंटू D2, काट दो, 30 आ गया। उसके बाद 30 इधर कर दो, 5280 डिवाइड बाय 30, 0 से 0 कटा, 3 से ये कटा, कितना आया, 1 नहीं, हाँ 122,
7 और 18 6 पे 176 क्या आ गया 176 हमारा आ गया डायगोनल का 2। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 14 जो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 36, यानी क्या बोला है 9 एंड 36 का प्रोपोर्शनल बना दो 36 रेशियो, ये वाला हमें निकालना है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 9 और 36 में रिलेशन कैसा है। तो 9 और 36 का रिलेशन हम बता पाएंगे देखिए कि 9 4 तक कितना होता है, यानी इंटू का 4 हो रहा है। तो ऐसी 36 का जो आएगा 36 इंटू 4 होगा। तो कितना होगा 36 इंटू 4 आपको पता है अच्छे से 6 4 24 2 4 3 12 144। तो 144 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 काफी इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बोर्ड मास का रोल लगेगा। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें क्या लिखा है, अ शॉपकीपर हैज सम टॉय, ही सेल 2/3 ऑफ द टॉय एट अ प्रॉफिट ऑफ 35%, द रिमेनिंग टॉय एट 10% लॉस, व्हाट इज हिज ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर ने टॉय है उसने 2/3 पे यानी 2/3 में 2/3 में उसने क्या करा बेच दिया, कितने 35% प्रॉफिट में, कितने 35% यानी 135। ओके, उसके बाद द रिमेनिंग टॉय एट 10% लॉस। पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो हम ऐसा कोई नंबर हम लिख लेते हैं, एजम कर लेते हैं कि जो 3 से कट जाए, यानी 90 कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 90 लिया है, 90 को इससे काटो, आ गया 30, 30 इंटू 2 कितना आ गया 60, ये कट गया, और ये कटा 5 के टेबल से काट दो 2 7, ये कटा 2 पे क्या है 3। अब 3 को 27 से इंटू कर दो, 7 3 21 और 2 7 3 2 6 6 और 2 81 आ गया 81। अब तो यानी उसने 90 टॉय खरीदे थे, 90 में से उसने 60 टॉयज यानी 60 टॉयज जो है उसने बेच दिए 2/3 यानी 60 टॉयज, तो बचे कितना 30। तो 30 का उसको लॉस लेना है, यानी 30 का लॉस निकालना है, कितना हुआ 10% यानी 90%। 0 से 0 कट गया, 9 3 27। ओके, अब वो कह रहा है कि 27 में उसने बेचा और एक 81 में बेचा, और उसने खरीदा कितने पे था, मान लो 90 पे खरीदा, 90 टॉयज 90 रुपये में खरीदा, तो कितने का आया लॉस या प्रॉफिट, कर लो सिंपल सी बात है, इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 108, और बेचा खरीदा कितने पे था 90 पे था, तो कितने का डिफरेंस आ गया 8 18 का, तो यानी 18 90 और 100 हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा ओवरऑल। कर दो, 0 से 0 कटा, 9 2 18 कितना आ गया 20%। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नंबर 17, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए एंड बी respectively and travel toward each other at a speed of 60 km and 50 km per hour respectively. By the time they meet, the faster train has traveled 110 km more than the slower train. What is the distance between A and B? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि A और B है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ से ट्रेन चल रही है, यानी A यहाँ से चल रही है तो B यहाँ से चल रही है, और A की स्पीड जो गिवन है वो है 60 किलोमीटर पर आवर और B की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये दोनों ट्रेन चलेंगी तो बीच में ये कहीं ना कहीं मीट करेंगी, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और ये भी डिस्टेंस कुछ कवर करेगा, तो इसका जो रेशियो होगा वो स्पीड की रेशियो के बराबर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों जो है सेम टाइम पे चल रहे हैं, तो जब टाइम जो है कांस्टेंट हो जाएगा तो डिस्टेंस जो है वो सेम आ जाएगा, ठीक है, स्पीड के। तो स्पीड के रेशियो को निकालो 6:5। ओके, यानी 60 था ना, 60 और 50, तो 0 से 0 काटा तो 6:5। तो यानी, और इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी 6 और 5 का जो डिफरेंस है, 6 - 5 का जो डिफरेंस है वो कितना है 110 किलोमीटर। तो इससे हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आइए बताते हैं। 6 और +5 को करो, पहले तो एक यूनिट का यूनिट 1 थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, यूनिट 1 इज इक्वल टू 110 किलोमीटर। ओके, तो बताओ 6 + 5 कितना हुआ 11, 11 का 110 कितना आ जाएगा 110 × 11। ओके, ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1210, ठीक है, 1210 किलोमीटर। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 4। बस सिंपल। नंबर 18, इसमें क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 9:5 if 8 is added to the larger number and 4 is subtracted from the smaller number, the greater number become the twice the smaller number, okay, the larger number is, यानी इसमें लार्जर नंबर बताना है कि क्या होगा। अब इसमें 2 नंबर दे रखे हैं हमें रेशियो में, कौन से 9:5।
ओके, उसके बाद हमें इसको एज्यूम कर लो, लेट x यानी 9x अपॉन 5x। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एज इट इज पुट कर दो। ये कह रहा है कि लार्जर नंबर से +8 कर दो और स्मॉलर नंबर से -4 कर दो, और कह रहा है कि लार्जर नंबर जो है वो ट्वाइस है यानी 2 है, रिस्पेक्टिवली स्मॉलर नंबर यानी 1 का ट्वाइस आ गया। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 9x + 8 = 10x -8, और 8 इधर आएगा यानी 16 माइनस है 16 हो गया, ये हो गया x की वैल्यू होगी 10 में से 9 गया x, बचा कितना x की वैल्यू। अब बताना है कि लार्जर नंबर की वैल्यू क्या है। लार्जर नंबर क्या है, 9x, 9 × 16 = 144। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या लिखा है, विघ्नेश स्पेंड 42% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, 16% on house rent, 11% on entertainment, and 7% on conveyance. Okay, but due to some family function, he has to borrow 12,000 from a money lender to meet the expense of 18,000. What is his monthly salary? अच्छा, तो क्या कह रहा है कि जो विघ्नेश है उसने जो खर्चे करे, ये परसेंटेज दे रखे हैं। उसके बाद उसने कह रहा है कि बट ड्यू टू द सम फैमिली फंक्शन की वजह से उसने 12,000 क्या है किसी से बोरो करे यानी उधार मांगे, और एक्सपेंस लेंडर टू मीट द एक्सपेंस ऑफ, यानी उसके जो एक्सपेंस यानी खर्चे थे वो कितने थे, 18,000। तो हमारे जो खर्चे हैं वो कितने हैं, कितने का है टोटल, वो है 18,000 का। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि और उसने मांगे कितने, बोरो कितने करे, वो करे 12,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद यानी उसने खुद से अपने जेब से कितने डाले, 18 में से 12 के कितने, 6,000 रुपए उसने अपने खुद से डाले। ठीक है, तो अब इसमें साफ सीधी बात है, इसमें जितने भी एक्सपेंसेस हैं परसेंटेज में उसको ऐड करो, कितना है 42 + 16 + 11 + 7 करो, प्लस 7 8 8 और 8 16 और 1 4 3 7 76%, यानी 76% उसने खर्चा कर दिया। और उसकी जो सेविंग थी वो कितनी थी, सेविंग कितनी थी 24, जो 24 है वो 6,000 के बराबर है। कैसे बताया मैंने 6,000 के बराबर, क्योंकि जो इसकी सेविंग है वो 6,000 ही तो है। समझ आया कि नहीं, मेरे कहने का क्या मतलब है कि उसने जो 6,000 उसने कहीं से लेकर आया है, तो कहाँ से लेकर आया है, वो सेविंग में से लाया है, तो 24% = 6,000। ओके, उसके बाद 1% की वैल्यू आ जाएगी हमें हमारी 6,000 अपॉन 24 इंटू में 100, नहीं ओनली 24। ठीक है, अब काटो उसको, 1000। ओके, और परसेंटेज आएगा 100, यहाँ पे आया 6 4 = 24, काटो 4 2 = 8, 4 2 = 8 और 5 25, यानी कितना आ गया 25,000 रुपीज। ये क्या आ गई इसकी मंथली सैलरी। ओके, इसमें क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 4 6 8 and 12 and x is 7, यानी जो बोला वो सेम हम लिख देते हैं। क्या लिखा है, 4 6 8 12 और x की जो वैल्यू है, एवरेज है वो कितना है 7, यानी एवरेज कितना है 7, यानी टोटल नंबर कितना आ जाएगा, कितना है वेरिएबल 1 2 3 4 and 5, यानी 7 × 5 हो जाएगा 35। तो यानी इन सारों को प्लस करके 35 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम x की वैल्यू निकाल देंगे, तो इन चारों को प्लस कर दो, कितना है 4 6 10 10 18 18 और 12 30, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, डायरेक्ट है, बिना पेन उठाए कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अब वो कह रहा है अगला, द एवरेज ऑफ x 9 13 15 एंड y इज 9। तो हमें x की वैल्यू तो पता चलेगी 5 है, और 9 13 15, और y की वैल्यू निकालनी, तो सेम ऐसे ही करेंगे, इन सबको प्लस कर दो, तो कितना आएगा, करो इसको, 9 5 14 14 और 13 26 27 27 और 15 12 3 4 42, और ये कितना आएगा 9 5 45, 45 में से 42 गया तो बचा 3, y की वैल्यू आ गई क्या 3। अब वो क्या बोल रहा है आगे कि 2x - 3y की वैल्यू क्या आएगी, 2x - 3y की जो वैल्यू है वो क्या है, तो 2x की जगह 5 लिख दो, 5 ही है ना 5, और 3y की जगह माइनस 3 कितना है 3y, y कितना है 3, क्या आएगा 5 2 10 9, यानी वैल्यू क्या आ गई 1। ऑप्शन नंबर 1 इज 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी
फॉर 2 years एट 9% पर एनम इज 3762, देन द सम इज, यानी सम इज मतलब पूछ क्या रहा है, सम पूछ रहा है किसका, मतलब सम मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट 1 होल स्क्वायर T, ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट माइनस P, ठीक है। अब इसको हम P को हम कॉमन ले लेंगे, P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट 1 T माइनस 1, ठीक है। तो अब वैल्यू सारी पुट कर दीजिए, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 3762, ओके। वो P हमें निकालना है, तो निकाल लीजिए। 1 प्लस रेट हमारा है कितना, रेट है हमारा 9%, ठीक है, और टाइम कितना है 2, तो -1 निकालो। 109 अपॉन 100 का स्क्वायर -1, ठीक है। इसका 109 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 109 इंटू 109, 981 1 909 0 0 0 109, नया 1 8 18 1 18, ठीक है। कितना है 1 1 8 8 1 0 0, ठीक है, -1। अब इसको दोबारा से करो सॉल्व, कितना आएगा -10,000, ठीक है, ब्रैकेट 1। अब 11,000 में से ये गए तो करो, 10,000 माइनस करो, 1 8 8 1, कितना आया 1 1 8 1 1 8 8 1, ठीक है। उसके बाद इसको इससे यहाँ से रेसिप्रोकल कर दो, P निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर रहा हूँ, करिए। 3762 मल्टीप्लाई 10,000, ये अलग है, ठीक है। 10,000 अपॉन में कितना आ जाएगा 118 1881, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, काट पीट के इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सीधा सीधा डायरेक्ट कटेगा 2 पे, ठीक है। तो कितनी आ गई 20,000 रुपीज़, हमारा प्रिंसिपल क्या आ गया 20,000 रुपीज़, ओके। ऑप्शन नंबर 1। नंबर 22 लिखा है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ A, B एंड C 5 years ago was 4:5:7, यानी A, B, C की जो 5 साल पहले की जो रेशियो है एजेस की वो है 4:5:7। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 135, यानी जो सम है A प्लस B प्लस C की जो एजेस की प्रेजेंट एज की वो है 135। वट विल बी द सम ऑफ एजेस इन ईयर B एंड C 3 years फ्रॉम नाउ। अच्छा, यानी हमें क्या निकालना है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि B प्लस 3 प्लस C प्लस 3 की जो एजेस है सम की वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या क्या गिवन है कि हम जो 5 years एगो की एजेस है रेशियो में उसको हम x मान लेंगे, यानी 4x 5x और 7x, ठीक है। वो कह रहा है कि प्रेजेंट एज यानी एज का जो सम है, ठीक है, वो किसके बराबर है 4x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 5 7 प्लस 7x प्लस 5, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन सबको प्लस करा तो अभी तो 135 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इन सबको प्लस करो, कितना आएगा 4x 5x और 7x, कितना है 4 5 9 9 7 16, 16x प्लस कितना आ गया 5 5 5 3 बार 15, ठीक है। अब यहाँ जाके क्या 120 हो जाएगा माइनस पे, और 16x, अब इसको आ जाएगा 120 अपॉन 16 कटेगा 7.5, कितना आ गया x की वैल्यू आ गई 7.5, ओके। अब वो क्या कह रहा है कि B प्लस 3 C प्लस 3 की जो एज है वो निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें प्रेजेंट वैल्यू पता होनी चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, इस पर पुट करो, कितना आएगा 5x इंटू 7.5 प्लस 5 प्लस 7x यानी 7.5 प्लस 5, ओके, पुट करो जी। अब इन सबको मैंने प्लस कर दिया है पहले ही, तो आया 42.5 प्लस 57.5, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे 100। अब हमें क्या प्लस करना है 3 और 3 यानी 6 प्लस करना है, किस पे, इस पे 106, क्या आ जाएगा
6 प्लस करना है तो क्या आएगा 106 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3। ओके जी। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, थ्री नंबर आर इन द रेशियो 4:9:13 एंड देयर एलसीएम इज 2340, देयर एचसीएफ इज, मतलब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसके लिए हमें क्या गिवन है, 4:9:13 का एलसीएम है। ठीक है, तो यानी हम इसको जो रेशियो है हम इसको x मान लेंगे, 4x 9x और 13x की जो एलसीएम है वो कितना है, बराबर 2340। ठीक है, तो हम x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, कॉमन ले लेंगे x, 2340 अपॉन 4 इंटू 9 इंटू 13। अब इन सबको काट पीट देंगे तो आएगा 5 आंसर, यानी हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो हम जाहिर सी बात है अगर हम इसे पुट करेंगे तो 4 इंटू 5, 9 इंटू 5 और 13 इंटू 5, तो हमारा एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या लिखा है, अ मीन सेल 2 आर्टिकल 9180 each, he gain 8% one article and lose 15% on other article। अच्छा, यानी कहने का क्या मतलब है कि दो आर्टिकल सेल कर रहा है 9180 ईच पे, यानी एक पे वो 8% का गेन कर रहा है तो दूसरे पे क्या कर रहा है 15% का लॉस कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो निकालते हैं। देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, CP1 निकालना है। तो हमें पहले कितना प्रॉफिट हुआ था, 8% का प्रॉफिट हुआ था, यानी 100 बाय 108 इंटू 9180। ओके, इसको हम इससे काट देंगे, डायरेक्ट कट जाएगा, ये कटेगा 85 पे, किस पे 85 पे। तो CP हमारा आ गया पहला 85 100। उसके बाद CP2 निकालना है, वो निकालना है कितना आएगा, 15% के लॉस पे है तो कितना आएगा 185 इंटू 9180। तो ये भी डायरेक्ट कट जाएगा, नहीं कटेगा, 540 17 20। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा आंसर 10,800। ओके, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 19,300। ओके, उसके बाद 19,300 में से माइनस करेंगे 18,360, क्या आ जाएगा 960, 40 का लॉस आ जाएगा। ओके,